अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पार्टी में सिर्फ ड्रिंक सर्व करने से मना करने पर एक लड़की को गोली मार दी गई। क्या आप बिलीव करेंगे कि इंडिया का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस ऑलमोस्ट दबा दिया गया था। ये कहानी है 29 अप्रैल 1999 दिल्ली की एक गर्म रात। हाई प्रोफाइल लोगों से भरी एक प्राइवेट पार्टी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक आवाज ने सब कुछ खत्म नहीं कर दिया। लेकिन चंद ही लम्हों बाद एक गोली चलती है और फिर एक जवान और बेगुनाह औरत जमीन पर गिर जाती है। इस एक गोली ने सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं की बल्कि पूरे मुल्क में इंसाफ के निजाम पर सवाल खड़े कर दिए। यह है जेसिका लाल के मर्डर केस की कहानी, जिसने इंडिया में मीडिया, पब्लिक प्रेशर और जस्टिस के मायने बदल दिए। जेसिका लाल एक मॉडल थी जो दिल्ली के सोशल सर्कल में जानी जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट इवेंट में वॉलंटियर बारटेंडर के तौर पर मदद कर रही थी। पार्टी महरेली के टेमरेट कोर्ट फार्म हाउस में हो रही थी और इसमें कई इन्फ्लुएंशियल लोग भी मौजूद थे। उस वक्त किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये शाम इंडिया के सबसे मशहूर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन जाएगी। 1999 29 अप्रैल की रात आराम आराम से गुजर रही थी। म्यूजिक चल रहा था, मेहमान ड्रिंक्स और गुफ्तगू में मसरूफ थे और रात देर तक ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी। जब बार ऑफिशियली बंद हो चुका और अल्कोहल सर्व करना भी बंद हो चुकी थी, तो फिर कुछ मेहमानों ने मजीद ड्रिंक्स का मुतालबा किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उन्हीं लम्हों में एक तनाज़ा पैदा हो गया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने देखा, लेकिन सच अभी भी अनक्लियर था। जेसिका लाल ने मेहमानों को मना कर दिया कि बार बंद हो चुका है और अब ड्रिंक्स सर्व नहीं की जा सकती। और फिर इसी दौरान एक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। जेसिका लाल, जो एक वॉलंटियर बारटेंडर के तौर पर उधर आई थी अपने दोस्तों के साथ, वो जमीन पर गिर गई। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, किलर कोई आम शख्स नहीं था। उस इवेंट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जेसिका लाल को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने की बहुत कोशिश की और फिर डॉक्टर्स ने भी उनकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत संगीन था। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो बच ना सकी। एक जिंदा इंसान कुछ ही मिनट्स में एक केस फाइल बन गया। एक खुशगवार पार्टी चंद ही लम्हों में क्राइम सीन बन चुकी थी। पुलिस ने क्राइम सीन सील किया और फिर फोरेंसिक एविडेंस जमा करना शुरू किए। इन्वेस्टिगेटर्स ने आई विटनेस के बयान भी रिकॉर्ड करे। ये केस आहिस्ता आहिस्ता नेशनल अटेंशन हासिल करने लगा क्योंकि पार्टी में कई इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे। पुलिस ने एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के जरिए सस्पेक्ट तक पहुंचने की कोशिश की। नाजरीन, सबूत थे, गवाह थे, लेकिन सच इतना मुश्किल क्यों था? क्या पैसा और पावर इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जेसिका लाल की मौत के बाद सिर्फ एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी जंग भी शुरू हुई थी जहां एक तरफ पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट थी और दूसरी तरफ एक वो सवाल जो हर आम शहरी के जहन में था, क्या इंसाफ सबके लिए बराबर है? दोस्तों, क्राइम के फौरन बाद पुलिस ने टेम्परेट कोर्ट फार्म हाउस को क्राइम सीन डिक्लेयर किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, विटनेसेस के इनिशियल स्टेटमेंट्स लिए। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी और कुछ ने कहा कि गोली चलने से पहले बहस हो रही थी, लेकिन हर बयान एक जैसा नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उन लोगों के बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए जो बार के करीब खड़े हुए थे। कुछ विटनेसेस ने प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सस्पेक्ट की पहचान की और फिर ट्रायल के दौरान कई विटनेसेस अपने बयानों से मुकर गए या तो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर दी। इस फिनोमिनन को आमतौर पर हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है
और इसी वजह से ये केस और भी पेचीदा हो गया। नाजरीन, अगर आप लोग इस जगह होते तो आप क्या करते? कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फॉरेंसिक मटेरियल्स का भी जिक्र हुआ, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दरमियान इख्तिलाफ का मौजू बनी। दोस्तों, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता गया, मीडिया ने इस पर गैर मामूली तवज्जो हासिल करना शुरू कर दिया। नेशनल न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स ने रोजाना अपडेट देना शुरू किया। ये केस आहिस्ता आहिस्ता मर्डर इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का सिंबल बन गया। ट्रायल्स के दौरान प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस कोर्ट के सामने पेश किए। डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को चैलेंज किया और कहा कि अवेलेबल एविडेंस से गिल्ट बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबल डाउट साबित नहीं होता। कोर्ट में कई हफ्तों तक आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे। 2006 में ट्रायल कोर्ट ने अवेलेबल एविडेंस को देखते हुए अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और एक्विट कर दिया, और इस फैसले ने मुल्क भर में बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। इसके बाद मीडिया कवरेज और पब्लिक रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कैंडल लाइट विजिल्स और पीसफुल प्रोटेस्ट लोग करने लगे। बहुत से लोगों का कहना था कि ये इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस सिस्टम को दोबारा देखने की जरूरत है। ये प्रोटेस्ट इंडिया में पब्लिक पार्टिसिपेशन और मीडिया की एक अहम मिसाल बन गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस को दोबारा चैलेंज किया और ये केस अपील में डाल दिया। अपील के दौरान हाई कोर्ट ने एविडेंस और विटनेस टेस्टिमनी को दोबारा देखा और इस ही मरहले ने इस केस का रुख बदल के रख दिया। नाजरीन, कभी कभी इंसाफ फौरन नहीं मिलता। कभी कभी उस तक पहुंचने के लिए सालों की मेहनत, हिम्मत और अवाम की आवाज की भी जरूरत होती है। और जसिका लाल का केस भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली हाई कोर्ट ने विटनेस स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक मटेरियल्स और दूसरे एविडेंस का दोबारा जायजा लिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं है, बल्कि अवेलेबल एविडेंस का मुनासिब और इंसाफ पर मबनी जायजा लेना भी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को रिवर्स करते हुए मनु शर्मा को मर्डर का दोषी करार दिया और फिर उसको सजा सुनाई, और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया और आखिरकार कन्विक्शन को बरकरार रखा। इस तरह एक लीगल प्रोसेस अपने अंजाम तक पहुंची और जसिका लाल के कत्ल के जिम्मेदार शख्स की सजा कायम रही। जसिका लाल का कत्ल सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था। इस केस ने कई सवाल उठाए। क्या हर शहरी को इस दुनिया में बराबर इंसाफ मिलता है? विटनेसेस को किस तरह महफूज रखा जा सकता है, और खास तौर पर उनके स्टेटमेंट्स को, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट को कैसे बरकरार रखा जाए? जसिका लाल की फैमिली ने सालों तक लीगल प्रोसेस का सामना किया। उनकी बहन सबरीना लाल ने इस केस को आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा किया और इंसाफ के लिए लगातार एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया। ऐसे केसेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हर सोसाइटी में होते हैं। एक गोली ने एक जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन उस गोली की गूंज सालों तक अदालतों, न्यूज़पेपर्स और आवाम के जहन में सुनाई देती रही। जसिका लाल का केस हमें ये याद दिलाता है कि इंसाफ का सफर कभी कभी लंबा जरूर होता है, लेकिन कानूनी और सच की बुनियाद पर चलने वाले निजाम तभी मजबूत होते हैं जब हर केस को ईमानदारी, सबूत और ड्यू प्रोसेस के साथ देखा जाए। तो दोस्तों, ये थी जसिका लाल की मर्डर केस की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और आप क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में सुनना चाहते हैं। मैं फिर से मिलूंगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।